नमस्कार, ब्रजवाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च माह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स। जी हाँ, 1 मार्च से 7 मार्च तक का पूरा करंट अफेयर्स है इस वीडियो में। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे फरवरी माह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो न देखी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी फिलीपींस, डी रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। बता दें कि इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयर स्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित, निर्मित किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मंजू रानी, बी पिंकी रानी, सी MC मैरीकॉम और डी पूजा रानी। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी MC मैरीकॉम। जी हाँ, ये 6 बार विश्व की चैंपियन एंड MC मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था, जो कि 2012 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरीकॉम को AIBA के निदेशकों के वोटिंग के इस पद के लिए चुना गया है। स्टार मुक्केबाज कई मौकों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने डी ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका को बनाया गया है। बता दें कि डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट का गठन वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और टेस्ट में 39.8 के औसत से 4260 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उनके नाम केवल 104 रन दर्ज हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी में मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? जी हाँ, नई प्रजातियों की। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत ने ही इन 5 नई प्रजातियों की खोज की है। कि मेंढक प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट में मेंढकों की 5 प्रजातियां जो रेकोफोरिडाई परिवार से संबंधित हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट या सह्याद्रिक भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च, बी 12 अप्रैल, सी 27 फरवरी, डी 15 नवंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 27 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ, चैरिटी, NPO, CSO के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। जी हाँ, ये 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हार्ट लाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी जापान। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। बता दें कि चीन भारत हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा में सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति को बढ़ावा देगा। जी हाँ, चीन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ऋणदाता होने के बावजूद अपने समग्र ऋण की जानकारी नहीं देता है। पेरिस क्लब और न IMF और न ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इन वित्तीय लेन देन की निगरानी कर पाती हैं। चीन से ऋण लेने वाले देशों द्वारा इतने बड़े ऋण चुकाने में विफल होने के कारण ऋण प्राप्तकर्ता देशों की विकास परियोजना भी बाधित होती है तथा के देशों में, और जो कि पिछली बार हो चुका है 2017 में श्रीलंका ने बकाया ऋण नहीं चुका पाने के कारण चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह का परिचालन पट्टा 99 साल के लिए सौंपना पड़ा। जी हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, सी 20 जुलाई, डी 28 फरवरी। किसका राइट? 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था यह पहली बार, और इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाना है। जी हाँ, CV रमन ने फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञान का क्षेत्र में एक खोज की थी। इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। की ओर क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब,
डी दिल्ली। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार के तहत डॉक्टर सूर्यवाला को 5 लाख रुपए की नगद राशि, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए bdapps.com, बी bdapps.info, सी banglaapps.com। तो देखिए बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए bdapps.com। बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है ये और लगभग 23,000 ऐप्स की मेजबानी कर रहा है। ये पोर्टल का उपयोग किसी भी ऐप डेवलपर्स द्वारा ऐप अपलोड करने के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी मेजबानी ढाका है और बता दें कि इसकी मुद्रा भी टाका है। पीएम शेख हसीना भारत की सबसे लंबी सीमा, जी हाँ, 4056 किलोमीटर 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम से कनेक्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। किसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जी हाँ, सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए कुलदीप सिंह, बी एपी माहेश्वरी, सी जॉन मैकार्थी, डी हर्बर्ट ए साइमन। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुलदीप सिंह। जी हाँ, इन्होंने एपी माहेश्वरी के सेवानिवृत्ति होने के बाद पदभार ग्रहण किया है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग द्वारा, बी एनएचआई द्वारा, डी इंडियन एयरलाइंस द्वारा, डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनएचआई के द्वारा। इस तकनीकी की मदद से एनएचआई कर्मियों की परियोजना स्थल पर उपस्थित को ट्रैक कर सकता है। जी हाँ, यह भारतीय राष्ट्रीय मार्ग के प्राधिकरण का गठन 1988 में किया गया था। प्राधिकरण ने फरवरी 1995 में कार्य करना शुरू किया था और बता दें कि NH44 भारत की सबसे लंबी चालू सड़क है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया चाबहार दिवस INSTC में शामिल होने के लिए निम्न में से किस देश ने रुचि नहीं जाहिर की है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी ए और बी दोनों। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत INSTC में शामिल होने की अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान की रुचि का स्वागत करता है। वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिति 2021 में चाबहार दिवस पर अपने संबोधन में मंत्री ने कहा है कि भारत INSTC के हिस्से के रूप में आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए 12 देशों के साथ सहयोग करेगा। जी हाँ, 12 देशों के साथ। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस क्षेत्र के अन्य देशों को यूरोप के बीच MT मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है यह, और ये इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो कि 2018 में शाहिद महेश्वरी पोर्टल के परिचालक इसका शुरू किया। चाबहार पोर्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान की सरकारी एक संयुक्त पहल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सरकार ने 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए एक उच्च पर स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। समिति में 259 सदस्य शामिल हैं। की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी वित्त मंत्री मनसुख लाल मंडाविया और डी बिपिन रावत। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह समिति उत्सव के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश देगी। जी हाँ, उत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू होगा। यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव है जो 12 मार्च 2021 को शुरू होगा। नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी इसी दिन मनाई जाएगी। जी हाँ, यह सरकार आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। DRDO ने मिसाइल के लिए SFDR तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा आप और चलिए अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। जी हाँ, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अध्यक्ष के सिवान है और DRDO के डॉक्टर सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री वैज्ञानिक सलाहकार हैं। दुनिया में केवल कुछ ही देशों ने
इस तकनीकी का विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। इससे संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। का उद्घाटन 4 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने किया था। भारतीय सेना यह दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। वायु सेना अध्यक्ष RK सिंह भदौरिया, जल सेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विषय अंतरिक्ष की ओर ITI के वैज्ञानिक ने उत्तरी ध्रुव पर एक खोज की है। क्वेश्चन नंबर है 16, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर एक अंतरिक्ष तूफान की खोज की है? जी हाँ, एक अंतरिक्ष तूफान। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण ध्रुव पर, बी उत्तरी ध्रुव पर, सी अंडमान निकोबार पर और डी चंद्रमा पर। बता दें कि इसका राइट आंसर है उत्तरी ध्रुव पर यह खोज की गई है। चीन, UK, USA और नॉर्वे के वैज्ञानिक के एक समूह ने अंतरिक्ष तूफान की एक छवि विकसित की है। जी हाँ, यह वैज्ञानिक के अनुसार अंतरिक्ष तूफान में कई स्पाइरल भुजाओं वाले प्लाज्मा शामिल हैं। यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था। अंतरिक्ष तूफान पृथ्वी के तूफान से अलग है। जी हाँ, यह आयन मंडल के इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है। आयनित गैस होती है जो बेहद तेज गति से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? बता दें कि सूची के अनुसार चीन में अधिकतम अरबपति है। इसके अलावा जोंग सांसान ने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है और सबसे अमीर एशियाई बन गए। जी हाँ, सूची 2021 के अनुसार वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला है। सूची 2021 में सबसे अमीर युवा भारतीय स्टॉक कार्ड के अपूर्व मेहता और हेरोधा के निखिल कामत हैं। जी हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र महासभा ने 2023 को किस अनाज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी चना, सी सोयाबीन, डी बाजरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाजरा। वैसे आपको पता चल ही गया होगा देख के, चलिए हम फिर भी बता देते हैं। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा ही शुरू किया गया, क्योंकि 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है। जी हाँ, यह बाजरा के लाभ और अनुकूली क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हर साल इस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 4 मार्च, डी 5 मार्च। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। भारत के सभी सुरक्षा बलों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनके योगदान के लिए समर्पित है। हाँ, पुलिस कर्मियों, अर्ध सैन्य बलों, कमांडो, गार्ड, सेना आदि सहित सभी सुरक्षा बलों के लिए बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में हुई थी। यह भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक शीर्ष निकाय है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संस्थानों को US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विषयवार रैंकिंग में टॉप 100 में रैंक में प्राप्त हुई है। जो भारत में प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ITI खड़गपुर को खनिज और खनन इंजीनियरिंग के लिए 44वें स्थान पर, या बी ITI मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, या सी ITI बॉम्बे 41वें स्थान पर है, या डी दिल्ली विश्वविद्यालय को विकास अध्ययन के लिए 50वें स्थान पर रखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंजीनियरिंग के लिए। तो इनमें 12 भारतीय संस्थानों में एक्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्ववार रैंकिंग में टॉप 100 रैंक हासिल की है। इनका नाम इस चार्ट में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सरकार द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक 2020 और नगर पालिका निष्पादन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? चारों विकल्पों को पढ़िएगा कि अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए 211 न होकर के 111 शहरों। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड के CM द्वारा घेरों की पहचान चेल का नाम कार्यक्रम और विकास योजना शुरू की गई, जिसमें घेरों की पहचान चेल का नाम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बेटी के नाम पर ही घर खरीदा जा सकता है, बी बेटी के नाम घर की पहचान, सभी घर बेटियों के नाम से ही जाने जाएंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घरों की पहचान चेल का नाम का अर्थ बेटी का नाम घर की पहचान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल देवी रानी मौर्य हैं। जी हाँ, इनकी शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। साल 2000 में 3 नए राज्य गठित किए गए थे, जिनमें 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य और 15 नवंबर को झारखंड 23। पश्चिम रेलवे जोन ने संचार के लिए मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC सिस्टम शुरू किया। इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोबाइल टर्निंग रेडिएशन कम्युनिकेशन, बी मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, सी मोबाइल ट्रेनिंग रेडियो कनेक्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। यह भारतीय रेलवे पश्चिम रेलवे जोन में 1 मार्च 2021 को मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC सिस्टम शुरू किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप असम में किस देश के लिए रवाना की गई है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी UAE और डी इराक। बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की। यह एपीडा के तहत काम करता है। एपीडा 1985 में स्थापित एक सरकारी गठन है। यह कृषि उत्पादनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। उर्वरक का उपयोग किए बिना यह चावल उगाया जाता है और असम में बोआ धान के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। मोहन कृष्ण वोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यह मोहन कृष्ण वोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि बिहारी पुरस्कार का नाम हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। जी हाँ, किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। यह हर साल हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट साहित्य काम के लिए एक राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। यह पहला बिहारी पुरस्कार 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज को दिया गया था। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन से ये वीडियो देख सकें। शुभ हो।